जबरदस्ती करते हैं साहब यहाँ पर। हाँ सब जबरदस्ती करते हैं यहाँ पर, मतलब वोट जबरदस्ती लेते हैं। हाँ साहब, साहब कुछ नहीं बना देते। हाँ जब आपने वोट नहीं दोगे तो मारेंगे। हाँ साहब बस ये बात खुला काम। अब देखिए यहाँ पे ये लोकतंत्र का किस प्रकार से गला दबाया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो खुला कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे वोट की जब बात आती है, जब किसी प्रकार का कोई चुनाव होता है, तो यदि आप वोट नहीं देंगे तो लोग आकर धमकाते हैं। हाँ बस बस साहब जबरदस्ती से लेते हो, धमकाते होंगे कि हमें ना देवे तो मारल जाए। बस बस। कौन धमकाता है? कौन धमकाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव। आज हम एक ऐसे कह सकते हैं समुदाय विशेष से बातचीत करेंगे जो असल में अगर देखा जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे योजनाएं देने की, क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरह से शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही गरीब हैं। पर दोस्तों जो एक्चुअल में लाभार्थी है उसे कुछ नहीं मिल रहा है, और ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे कानून के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं गलत है। ये एक तरह से कह सकते हैं हमारे संविधान का अतिक्रमण है। जो संविधान में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि किसी भी सरकारी योजना का सबसे पहला लाभ वहाँ के गरीब, या फिर जो वहाँ पे लिखा गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो गरीब है, सक्षम नहीं, उसे मिलना चाहिए। पर यहाँ जब हम लोगों से बातचीत करेंगे, जब आप इनसे सुनेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा जो इम्पीचमेंट है बहुत ज़्यादा है। चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कुछ ना आप सर बताइए, आप क्या करते हैं रोजगार के लिए? रोजगार के लिए कमाते खाते, जहाँ खर्चा चला रहे वहाँ चलाइए। देखिए कितने ईमानदार हैं और कितने डिसेंट तरीके से इनका जवाब। अगर बाल बच्चा ना अगर चलाएंगे हम तो बाल बच्चा हमारे कैसे चलेगा? अच्छा, एक बीमारी आई है कोरोना के नाम से, उसके लिए कोई यहाँ पे मतलब मेडिकल की कोई टीम यहाँ पे आई? कुछ ना नहीं, कुछ नहीं। देखिए कहा जा रहा है हमारे राज्य में हर जगह हम कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। नहीं है, जहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट की बात होती है, एक बच्चा साहब नहीं है। नहीं, एक बच्चा नहीं। वो दिया गया था मास्क आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए न मास्क न सैनिटाइजर, कुछ नहीं दिया गया, खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है। सब फुले बच रहा है यहाँ पर। सबसे ज्यादा आवश्यकता थी इन लोगों को ये सब देने की, पर किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला, कोई सुविधा हम लोग को नहीं अभी तक मिले सर। घर में ताजा तो तवन बने पानी है, कुआं में तवन खुली रात में तवन एक क्वार्टर न कुछ दिया मिलता है। यहाँ पर आप कब से हैं मतलब? अरे भैया कम से कम 20-25 साल ऊपर। हाँ अच्छा। यहाँ आई के मन देखा टाटी मारे इधर के न क्वार्टर न कुछ न कोनो सरकारी अथवा आवत न हमने मिलत है। मतलब सरकार की तरफ से जितने भी योजना अभी तक संचालित हैं उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिला? नहीं भैया कुछ नहीं। देखो ये जो सारे बच्चे, आप बच्चे पढ़ते हैं? हाँ किस क्लास में है? अच्छा, जो एक आप लोगों के मतलब समुदाय के लिए जो विशेष विद्यालय बना हुआ है, मतलब प्राथमिक विद्यालय में आप अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं? किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है आपके बच्चों के साथ कि आप अपने बच्चे यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी जाति के द्वारा आपको प्रताड़ित नहीं किया जाता है? अच्छा। और सब लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सबके पास शौचालय है क्या? शौचालय सबके पास है। मतलब यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उन्होंने काफी अच्छा आप लोगों के लिए कुछ किया है। कौन है यहाँ के ग्राम प्रधान? अच्छा, लल्लन यादव। अच्छा, मतलब आप लोगों के समुदाय के लिए उन्होंने विशेष जो सहयोग अभी तक किया है वो सबसे सर्वोपरि है। अभी तक वैसा सहयोग नहीं किया है कोई। आप आइए, चलो ना। आप ये बताइए, जैसे कि आज हमारे देश की जो सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र सरकार हो, लोग रोजगार को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत लोग तबाह हो गए, अच्छे लोग तबाह हो गए। तो लॉकडाउन के दिनों में आप लोग क्या कर रहे थे, कैसे जी खा रहे थे, बताइए आप। सर कोनो रोजगार है ना, कैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोजगार की कमी है। लोग ऐसे कैसे
कह सकते हैं जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, पर चाहे सरकार हो चाहे यहाँ की स्थानीय चाहे जैसा खाल शासन प्रशासन इन लोगों के ऊपर कोई मतलब किसी प्रकार का कुछ नहीं। वो एक बार आपके यहाँ पे स्पष्टीकरण नहीं ले सकते हैं, संज्ञान में नहीं ले सकते हैं कि पंच का कैसे रह मजदूरी रहे कहीं के अपन भाई देते हैं तो अपन नमक रोटी जन जरूरत था साझी बने खाते हैं। हैं। रोजगार के लिए आप लोग किस चीज़ पर निर्भर रहते हैं? कुछ करते हैं आप? हाँ है जैसे लेबराना बनाना कह लेवल जाला। कितनी मजदूरी मिलती है आपके एक दिन को? और 300 मिलेगा। उज्ज्वला योजना आपको मिला है? गैस सब्सिडी जो होता है, गैस उस मिला है? गैस नहीं मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिन योजनाओं का मतलब ही है, उद्देश्य ये है कि गरीब तबके के पास पहली प्राथमिकता है कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमजोर है, उसे पहला हक होना चाहिए। उस योजना पे इन्हें नहीं दिया जा रहा है। बच्चा आप बताइए, आप लोग किस क्लास में हो? पाँच का पढ़ा बोला बोल हुई में पाँच के 5, 15, 10, 15, 15, 25, 20, 25, 25, 35, 35, 35, 45, देख सकते हैं यहाँ पे कम संसाधनों में ये लोग रह रहे हैं, पर शिक्षा के मामले में देखिए इनकी गुणवत्ता काफी प्रभावशाली है। तो आपके टीचर कौन है? अध्यापक का नाम बताइए आप। अपने पापा का नाम नहीं, अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं कौन पढ़ाता है? पिताजी पढ़ाते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। इधर आइए, आप बताइए। आइए शर्माइए मत। जैसे कि इधर आइए, बच्चे का जब डिलीवरी हुआ था तो सरकार के द्वारा कुछ आपको आर्थिक रूप से पैसा दिया गया था कि नहीं? बच्चे की डिलीवरी कहाँ हुई थी? अस्पताल में? ये प्रशासन को सूचना आप लोग नहीं देती हैं? जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके सूचना दिया करिए तो बच्चों को पैसा मिलेगा। नहीं जानी, बहुत जन जाने मिलेला। अच्छा, कोई समस्या आप बताइए जिसको मतलब हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें, आपकी समस्याओं को बता सकें। घर द्वार कायदे खाइए ना तो कीमत बात है एकदम। घर गिर गया देख रहे सब जान के तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से एक विशेष समुदाय को उत्तर प्रदेश में हाशिए पर छोड़ दिया गया है। विकास के नाम पे किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक ऐलान किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको अलग से पैसा दिया जाएगा कि वो अपना जो है कि दीपावली सेलिब्रेट कर सकें। तो आप सोचिए पहली प्राथमिकता किसे होनी चाहिए? क्या ये लोग अपना दिवाली मनाने के लिए अगर इनको किसी माध्यम से जनधन योजना में अगर इनको पैसा भेज दिया जाए तो ये क्या दिवाली नहीं मनाएंगे? अब ये बताइए, जनधन योजना अकाउंट जो है किसके पास है? फिलहाल कल साहब मिलबे न कर, मतलब खुलाए थे आपको नहीं मिला? आता था ना मिले। आपके पास है जनधन अकाउंट? कोई खाता आप लोगों के पास है? भैया खाता खुलल का की बंद हो गया खाता। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम तरह के झूठे आश्वासन और प्रलोभन दिया गया है सरकार के द्वारा, पर एक्चुअल में जो लोग हैं जिनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उस दायरे में लाने के लिए वो लोग है ही नहीं। तो कहाँ आप, आपका कोई अकाउंट खाता? अब इनसे हम बात करते हैं, आप क्या करते हैं? नेता हैं? किस तरह के नेता? अपने समुदाय के नेता? लल्ला प्रधान सुजात सद्दो पट्टी। अच्छा, आप उनकी कार्यकर्ता हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आरसीसी का निर्माण किया गया है, तो किसके सहयोग मदद से किया गया है? यहाँ के प्रधान की? हाँ प्रधान। तो अभी तक यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे सहयोग और कुछ किया गया है विकास के मामले में, यहाँ तमाम तरह के लोग विकास नहीं आए। अच्छा, अभी सबकी कमी है। अभी कमी है। कमी के मामले में आप और क्या चाहते हैं? सबकी चाहे पूरा उजिया करा देते जी, मतलब ये बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइटिंग की, अच्छा वातावरण हो, ठीक है, लाइटिंग हो, लोगों के पास कुछ नहीं रोजगार हो। कुछ नहीं आता जी, घर द्वार भी बिना हम लोग आज भी
भी बंजर अंजर नहीं मिला है कुछ ना मिला साहब, ठीक है ना। अंजर बने कुछ नहीं मिला है। और उसके बाद सबके समला अंजर बने चाहिए सब कक भी साहब, जिससे मल्ला की जो मल्ला हम लोग है जयपुनियत चाहिए, ठीक साहब। तो इनका ये कहने का मतलब है कि जहाँ पे ग्राम सभा की जमीनें हैं, जिसे आप जीएस कहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता और अधिकार इनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास जमीनें नहीं, रहने को घर नहीं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए हमने किराया ठिकाना ना घर आता को, है। कि उन लोगों का कहना है कि जब बारिश होती है तो घर पूरी तरह से मतलब पानी ऊपर से नीचे आने लगता है, सामानें हमारी खराब हो जाती हैं, हमारे बच्चे मतलब बारिश के मौसम में बहुत ही समस्याग्रस्त हो जाते हैं। प्रजा लोग पाए जाते तो घमंडे करते हैं साहब। जी 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 जी। बस यही बात। और कुछ बताएंगे मतलब यहाँ का जो विधायक है, ठीक है, उन्होंने आपको किसी तरह से आपके विशेष समुदायों के लिए, क्योंकि आप मुसहर समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो किसी ने स्पेशली आके यहाँ पे आपसे कहा कि नहीं हम आपके लिए ये करेंगे? ना साहब क्यों ना करें, तो यहाँ आपके हाल पे छोड़ दिया? हाँ साहब, खाली नेता साहब बनाए गए हूँ, बस वोट लेते हूँ चल जाते हैं बराबर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे ग्राम प्रधान ही क्यों ना। इनका कहने का मतलब ये जब ये वोट का इनका जब खत्म हो जाता है वोट की राजनीति, उसके बाद ये लोग ये साहब सब जबरदस्ती करते हैं साहब यहाँ पर। हाँ सब जबरदस्ती करते हैं यहाँ पर, मतलब वोट जबरदस्ती लेते हैं। हाँ साहब, ये तो साहब कुछ नहीं बना देते। हाँ, हाँ कहते जब हैं अपने कि वोट आके नहीं दोगे तो मारेंगे। हाँ साहब बस यही बात, ना देवा बड़ा तुम्हारा खुला काम। अब देखिए यहाँ पे ये लोकतंत्र जबरदस्ती का से। किस प्रकार से गला दबाया जा रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो खुला कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे वोट की जब बात आती है, जब किसी तरह का कोई चुनाव होता है, तो यदि आप वोट नहीं देंगे तो लोग आकर धमकाते हैं। हाँ बस साहब, हाँ बस साहब बहुत जबरदस्ती से लेते हो, धमकाते होंगे कि हमें ना देवा तो मारल जाए। बस साहब बस। कौन धमकाता है? हाँ? कौन धमकाता है? पोषण की बात की जाती है, भरण पोषण की बात होती है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग किस हमारे प्रकार तो से खुला जी रहे रहे हैं, और योजनाओं के नाम पे लोग बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये कब तक चलेगा? हमारे देश में लोकतंत्र का मात्र गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र की आड़ में हमारे देश के नेतागण किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं आम जनता के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। आप बताइए बहन जी, आप घर आपका क्यों रहा है? अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे ये 4 हैं। 4 लोग। सरकार के द्वारा मतलब जब आपकी डिलीवरी हुई थी कोई मदद मिला था? कुछ ना मिला। कुछ। अब देखिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसे है? किसी भी योजना का सबसे ज्यादा इन लोगों को है, पर इन लोगों को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप किस नेता को मानती हैं? मोदी को मानती है, या मुलायम को मानती है, या मायावती को? मोदी कुल भेजत है, हाँ। जब वहाँ बनता ना बात तो जान नहीं होता। जी, कहने का मतलब इनका ये कि सारी सरकार योजनाएं भेजत है, जब जनता ना भाई बनल बा चुंगत बात रहा तो का जानी प्रधान के हैं। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा सारी योजनाएं भेजी जाती हैं हम लोगों के हर पास, हर पर जगह बीच में भेजत जो लोग हैं ना, बीच में लोग दबा देते हैं। दबा देते हैं। अच्छा, यदि मैं पूछूं आप किस नेता को मतलब पहली प्राथमिकता देंगे आने वाले? पहली बार भाई किसको आप मानते हैं? मोदी को मानते हैं, योगी को मानते हैं, या मायावती को मानते हैं, या मुलायम को मानते ना, हैं? ये मोदी को मानते हैं। मोदी को मानते हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ अगर मैं बात करूँ योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, क्योंकि हमारे राज्य के जो है कि मुख्यमंत्री हैं योगी। हाँ, कि इससे जो पहले थे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नहीं हम नहीं, मायावती जी को मानते हैं। हम मोदी की मानते हैं, मोदी की मानते हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि इन सरकार की जब बात हो तो मोदी हमारी पहली प्राथमिकता, और मोदी राज्य भी की जब बात हो मोदी तो कुछ कहले हम। आज स्पेशली मायावती जी ने हाँ अखिलेश ना हम। हाँ अखिलेश में रहा पार्टी गया, अखिलेश लगावत रहने लिखा पढ़ाई आर्थिक रूप से तमाम तरह की जो योजनाएं संचालित है गरीब तबकों के लिए, इनका सीधा सीधा आरोप है कि किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग उनको नहीं मिलता। भैया, इससे पहले आपको मिलता था पैसा? पहले 500 महीना मिलत रहा, 2 बार मिलल। हाँ बस उसके बाद बंद हो गया। सब लिखाई के गा जे विधवा साहब ऊख निकाल खा जाते हैं, बताओ कोनो बात भाई साहब?
अब देखिए विधवाओं के लिए अलग से पेंशन दी जाती है और सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है, पर इनका आरोप है कि यहाँ पे कई लोग हैं जो बेचारी विधवा हो चुकी हैं पर उनको बहुत सारे हम लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। हाँ बहुत परेशान है साहब। यही समुदाय के नेता हैं बच्चा देलो ना दान वो बेचारी कैसे कमाई खाए जेकर एको बाल बच्चा ना रहे। इतना कल्पना हुआ कहाँ पर ही साहब लगन हमने पेट कल्पत है हमारा से रखैले बिना ने खेती ने बाड़ी कैसे कैसे हमने खाद जिया था कि भगवान जानिए है भगवान हमने के जन की जियावत हमें हमने के कोनो सुविधा दो साहब घर द्वारदार है के कुछ जमीनदार हमने के रहा बदे के हमने ठेकान ना है आवाज दिखाई ना हमने मौका पर कुछ ना हो साहब हमन के एको बिस्ता ना है एको अंगूर ना आवाज देख रहा हमने के रहा के ठेकान नहीं है। तो आपने देखा यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि यहाँ पे हम आर्थिक रूप से ही नहीं पूरी तरह से जो भी संविधान में जो भी शब्द है ना पूरी तरह से हम पिछड़े हुए हैं, पर सरकारें यहाँ पे आती हैं तमाम तरह के आश्वासन देती हैं प्रलोभन देती हैं पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आपका क्या नाम है? बिरजू भाई। कितने में पढ़ते हैं आप बताइए, क्या बनना चाहते हैं आप? मतलब आप क्या बनना चाहते हैं? ये पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? हाँ? अरे वाह, ये हमारे भाई पढ़ लिख कर दरोगा बनना चाहते हैं। ईश्वर करे कि इनकी मनोकामना पूरी हो। और बहुत अच्छा कहते दुलार साहब पढ़ावन है बरबस बहुत अच्छा इनका जवाब था दरोगा सुन के। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को बहुत आवश्यकता है जो एजुकेशनल जो दिया जाता है जो एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात जब होती है तो सबसे पहली प्राथमिकता ऐसे लोगों को है, पढ़ो ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, वीडियो साहब यहाँ आते हैं बराबर अधिकार मिलना चाहिए, न कि जो करोड़पति लखपति हैं जो पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से समृद्ध है उन्हें मिलना चाहिए। ये लोग हैं, इन लोगों को भेजो। कॉलोनी मिलल है तो फिर दोबारा मिलबे न करी। हाँ साहब एकदम और घर मिलेगा तो जब ले साहब ये पूरा कानून नहीं बनेगा तब ले हम जिंदगी छोड़ेंगे नहीं। इनका ये भी देखिए है कि कॉलोनी के नाम वोट नहीं पड़ेगा साहब, कॉलोनी के नाम से किस प्रकार से थोड़ा पैसा मतलब आधे से आधा पैसा दे के हम लोगों को बेवकूफ पैसा निकाल के ले लेते हैं और पैसा लेकर निकाल लेते हैं। पैसा निकाल लेते हैं फिर अपने हाथ से वो मकान बनवाते। अरे साहब हम लोग कुछ जोड़ेंगे मतलब 10-20 रुपये अपने तरफ लगा देंगे साहब, हमारी कॉलोनी भी अच्छा बन जाएगा साहब। लेकिन लोकल बनाते हैं जना जहाँ 4 साल 5 साल चले वहाँ 2 साल में ढाई के आदमी गिर के मर जाए। और चलने दो दिखाओ पूरा घरा रख फिर चले देखा घर का फोटो ले रहा बढ़िया से ये कॉलोनी बनौले पुराना मकान रहा है पैसा पूरा ले लेना। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कहा जा रहा है कि आधा पैसा दिया गया है, आधा दीवार खड़ा करके उसके बाद ये लोग मेहनत मजदूरी करके पूरा मकान में पैसा लगा पैसों मेहनत ना देना अपने से मजदूरी कहीं फिर भी अपन हर जगह के अपन मकान